राम जी राम। सभी भारतीयों को राम जी राम। कोरोना स्पेशल में जैसे कि आप लगातार सुनते जा रहे हैं, भारत के अध्यात्म की महान गाथा आज हम उपस्थित हुए हैं। सबसे पहले सभी को पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस बार कोई भी सड़क पर नहीं, कोई कहीं पर नहीं, पृथ्वी स्वयं अपना सेलिब्रेशन कर रही है। प्रकृति स्वयं अपना प्रदूषण मुक्त होना चाह रही है, सारी व्यवस्थाओं को सटीक से लाना चाह रही है। सत्यमेव जयते की बात आ रही है। आज से लगभग 100 साल पहले, आज 22 अप्रैल है, 4 दिन बाद 26 अप्रैल को एक बहुत बड़े वैज्ञानिक श्रीनिवास रामानुजम जो तमिल के होते हैं, उनका देहांत होता है। वो एक ऐसे वैज्ञानिक होते हैं जो 20वीं सदी में भारत की छवि को बदल देते हैं, पूरे विश्व स्तर पर एक बहुत बड़ी खोज देते हैं। उन वैज्ञानिक ने स्वयं कहा था कि कोई भी बीजगणित वाली समीकरण परमात्मा की तरफ इंगित नहीं करती है, वो मेरे लिए बेकार है। और उसके साथ साथ विवेकानंद जी ने भी पूरे विश्व में भारत का सांस्कृतिक दृष्टिकोण बदला था। श्रीनिवास रामानुजम जैसे तमिल से हैं, उसी प्रकार 1000 वर्ष पहले जो हम एक टाइटल लेकर आए हैं आज कि 1000 वर्ष पहले पहली सत्संग। इसका क्या मतलब है? 1000 वर्ष पहले कोई संत, सूफी संत, किसी का नाम नहीं था। जितने भी संत आए सब 1000 वर्ष के बाद आए। कबीर जी, नानक, उनका क्या इतिहास रहा, इसको समझने के लिए हम चलते हैं दक्षिणी भारत। दक्षिणी भारत जहाँ पर नारायण की उपासना करने वाले संतों को कहा जाता था आलवार। आलवार बंधुओं ने अपने प्रचार में पूरे द्रविड़ क्षेत्र में भक्ति को फैलाया और उन्होंने कहा कि भक्ति हर जाति, हर धर्म का व्यक्ति कर सकता है। वहाँ से ये उसी परंपरा में एक संत हुए रामानुजाचार्य। उन्होंने इस भक्ति को दक्षिण से उत्तर की तरफ लाने का कार्य किया। द्रविड़ भक्त उपजो लायो रामानंद। रामानुजाचार्य के बाद इस श्रृंखला में जोड़ते हैं रामानंद जी। रामानंद जी प्रयाग में एक बहुत बड़ी घटना होती है। आप इसको देख सकते हैं, सुन सकते हैं कि सुशीला देवी और पुष्प सदन एक परिवार होता है। सुशीला देवी एक दिन अपने घर के आंगन में बैठी होती हैं। अचानक एकाएक उनकी नज़र आकाश की तरफ जाती है और आकाश से एक रोशनी, दिव्य रोशनी उनके तरफ आती प्रतीत होती है और वो फिर कुछ ही पलों में उनके मुख में चली जाती है। वो बेहोश हो जाती हैं। जब वापस आती हैं तो उनके अंदर एक शक्ति का संचार होता है और कुछ समय के बाद उनके एक पुत्र की प्राप्ति होती है। और उस बच्चा जो शिशु होता है वो बहुत ही दिव्य चिन्हों के साथ आता है। उसके माथे पर तिलक होता है। वो बच्चा जब 2-3 साल का होता है तो खेलते खेलते हर रोज़ एक तोता आता था और वो राम राम कहता था और वो राम राम तोते से उनके पास उनके जीवन का आधार बन जाता है। जब वो बड़े होते हैं, उन्हें पढ़ाई के लिए भेजा जाता है। उसके बाद क्या होता है, बहुत ही विशेष एक घटना होती है। चूँकि वो प्रमुख परिवार होता है प्रयाग में, तो जब कुंभ का समय होता है प्रयाग में तो विद्वानों का बहुत बड़ा एक सभा लगती है, जिसे विद्वानों की मंडली कहते हैं। और वहाँ पर चर्चाएं चलती हैं, वाद विवाद होता है वेदों के, शास्त्रों के ऊपर। तो उसी समय सबको पता चलता है कि ये जो अमुक बच्चा है वो भी आज कुछ बोलेगा। रामानंद जी की अवस्था मात्र 6 से 7 साल है, लेकिन उनको सब कंठस्थ है। वेद शास्त्र पुराण सब उनको कंठस्थ है। जब उनका क्रम आता है तो सारे विद्वान शांत हो जाते हैं और सारे विद्वानों की नज़र उस तेजस्वी बालक की तरफ होती है। वह दिव्य पुरुष की तरह शांत हो जाता है। सभी सोचते हैं कि बहुत बड़ा श्लोकों का क्रम आने वाला है, लेकिन वो दिव्य पुरुष की भांति मुस्कुराते हुए बहुत ही शांत स्वभाव में मानो किसी भीषण काल के पसारे के तरफ इशारा करता है और इस प्रकार बहुत ही प्रेम से वो बोलता है कि कमल के दल पर पानी की बूंद गिरती है, संभलती है, ठहरती है और अगले ही पल जाने की तैयारी करती है। उसी प्रकार मनुष्य जीवन इस पृथ्वी पर है, पता नहीं कब
उसके जाने का समय आ जाए। इसलिए सभी वाद विवाद छोड़कर भगवान की भक्ति करना शुरू करें, प्रेम करें, उसको अनुभव करें। और इन मात्र सत्संग की 3 लाइनों ने पूरी विद्वानों की सभा का मत ही बदल दिया हो। तर्कों की गहमा गहमी के बीच की वो ठंडी ठंडी लहरों वाली, भगवान के इशारे वाली वो तरंगे जब सभी के मन में जाती हैं तो सारे विद्वान भक्त के रूप में उस बच्चे का बहुत बड़ा आदर, प्रशंसा और आरती करते हैं। और वहाँ से वो एक सत्संग के रूप में बात चलती है, जहाँ पर कोई वेद शास्त्र, कोई तर्क नहीं होता है, वहाँ उस परमात्मा की अनुभूति की बात होती है। हमारा देश उस समय पुनः एक प्रैक्टिकल की तरफ जाता है, जहाँ परमात्मा को फिर से एहसास करने की बात आती है। और ये मानो पूरे हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ा इशारा होता है। कुछ समय बाद वहाँ पर एक बूढ़ी माँ आती है, उस बच्चे से पूछती है कि हे कुमार, कौन सी स्त्री है जो बहुत चंचल है, चित्त में छुपी है, नैनी चीज़ लाती है, परंतु एक बार उसे कोई देख ले तो वो सदा के लिए चली जाती है। बच्चा कहता है माया। तो बूढ़ी माँ कहती है बेटा उससे शादी कर ले। वो कुमार कहता है माँ, शादी करने पर मैं लंगड़ा हो जाऊंगा और मुझे इस पूरे भारत देश में बहुत बड़ा कार्य करना है। तो वो बूढ़ी माँ उसको आशीर्वाद देती है कि हाँ तुम ऐसा ही करोगे। और इस प्रकार वो दक्षिण के आचार्य के संपर्क में आकर विष्णु भक्ति को उत्तर भारत में लाते हैं। और जिस युग में वो भारत में अवतरित होते हैं वह भारत के इतिहास में संस्कृति और समाज के बहुत बड़े बदलाव का काल था। विदेशी क्रूरों की आंधी से भारत को बचाने के लिए वो कबीर साहिब जैसे, रविदास जी, तुलसी आदि बहुत बड़े बड़े आध्यात्मिक संतों को लोहे के स्तंभ की तरह भारत में गाड़ देते हैं और पूरे भारत में फिर वो जागरण शुरू करते हैं। कृष्ण भक्ति, राम भक्ति और प्रेम भक्ति को उत्तर भारत में जन व्यापी एक सांस्कृतिक आंदोलन के रूप में फैला देते हैं। और इस प्रकार वो सांस्कृतिक आंदोलन पूरे उत्तर भारत में फैलते हुए राजस्थान में आ जाता है। जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि राजस्थान में जहाँ पर ये आंदोलन शुरू होता है, आध्यात्मिक दांतड़ा, शाहपुरा, सीतल, टांकला, रैण, खेड़ापा आदि आदि स्थानों पर आध्यात्मिक संत आते हैं। दादू जी, दरियाब जी, हरि रामदास जी आदि आदि महापुरुषों की यहाँ पर बहुत बड़ी एक टीम आ जाती है मानो, और वो हमारे इस देश को सांस्कृतिक तरह से नष्ट होने से बचाती है। लाखों जीवों का जीवन आनंद में हो जाता है, देशभक्ति भर जाती है, मोक्ष का ज्ञान सबको मिलने लगता है। और उसी क्रम में आज हम अब आपको ले चलते हैं रामस्नेही धारा जो दांतड़ा से चलती है, जिसके 5वें गादी के सदगुरु हैं हरिदास जी महाराज जो चांडी, नागौर, जोधपुर के बाउंड्री पर है, वहाँ पर है। उनके गुरु होते हैं टांकला के सदगुरु किशनदास जी महाराज जो नागौर में आता है। अब उनके जीवन की बहुमूल्य गुरुमुखी साखी जो परमात्मा के द्वारा उनके मुखारबिंद से अवतरित होती हैं, जिन्होंने हजारों लाखों जीवों का उद्धार किया है। अब हम सुनते हैं 16वें सदगुरु केवली भगवंत हैं नारायण जी महाराज, जो उत्तर प्रदेश आदि का काफ़ी इलाकों में इसको 1992 से प्रफुल्लित कर रहे हैं। अब आपको वो जो अगली आवाज़ है जिसकी फ्रिक्वेंसी बहुत फाइन है, वेरी नाइस, वेरी पवित्र, वेरी प्योर है, फ्यूल है, वो एक तरह से एनर्जी का बहुत बड़ा चैनल है। आपको प्रेम से सुनना है इन्हीं शब्दों के साथ। राम जी राम। राम 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 राम। श्री श्री खजाराट श्री हरिदास जी महाराज की वाणी। राम नाम सतगुरुमुखी जीवा तारण जहाज, जन हरिदास निस दिन बजे, तीन लोक सिर ताज। किशन दास कला किसने से अवन अवतार पधारे,
ब्रज रूपी सब जीव डूबता गिरवर धारे। सुखी किए संसार जके सन्मुख साथे, काम नाग बड़ सबल कृपा करगे नाथे। गोपी इंद्री दमन कर सहजाली भी सुधारा, जन किशन दास किसनेस सो बंधन बारंबारा। किशन देव रघुनाथ आत अब गे हमारा, मन रावण को मार बहुर ले किया सुधारा। लंक जेम संसार पलक में पार लगाया, गिरवर गर्भ गुमान राम लिख गत पलटाया। एओ साल दयाल बिन हरिदास अब कौन करे, गुरुदेव किसनेस के चरण कमल मस्तक धरे। नमो गुरु किसनेस नमो तुम सुख के सागर, नमो सकल दुख हरण नमो सब गुण के आगर। नमो देव निकलंक अंक लिख पार न पायो, ब्रह्मा विष्णु महेश सकल ही अगम बतायो। अब गुरुदेव किसनेस की का महिमा मुख भर करे, चरण रज ले हरिदास बार बार मस्तक धरे। नमो निर्गुण अवतार नमो भरमा के भंजन, नमो सकल अघहरण नमो गुरु मन के मंजन। नमो गुरु अद्वैत दैत कोई रहन न पावे, जे कोई शरणो ले ताए को ब्रह्म मिलावे। नमो साम समरथ धनी, धनी सिपत गुरु करण गत, किशन देव निर्गुण सही हरिदास के प्राणपत। हरिदास हमाव खग परस्याए परवाण, सोई नाम उत्पत भया होए नरप सुल्तान। हरिदास सतगुरु शब्द सुन पावे सब कोय, बादल बरसे चौं दिशा पण मोती सी पाहोय। दास जी महाराज, हरिदास जी महाराज, किशनदास जी महाराज के शिष्य हरिदास जी महाराज हुए। तो हरिदास जी महाराज फरमाते हैं कि राम नाम सतगुरु मुखी जीवा तारण जहाज, जन हरिदास निस दिन भजे तीन लोक सरताज। ये राम नाम जीवों को तारने वाला जहाज है। जो राम नाम का सेवन संसार में करते हैं तो महाराज जी फरमाते हैं तो वो तीन लोकों से आगे चौथे लोक के बादशाह हैं, चौथे लोक में वो पहुँचेंगे। किशन कला किसनेस अवन अवतार पधारे, ब्रज रूपी सब जीव डूबता गिरवर धारे। महाराज जी फरमाते हैं संत महात्मा बार बार पधारते हैं यहाँ पर धरती पर, जीवों को तारने के लिए, जीवों का उद्धार करने के लिए। ये जीव डूब रहे थे, परमात्मा ने आकर के उन्हें, गुरु महाराज ने आकर उन्हें भवसागर से पार कर दिया। सुखी किए संसार जके सन्मुख होए साथे, जीवों को सुखी किया महाराज ने, अपने जीवों को सन्मुख कर लिया। काम नांग बड़ सबल कृपा कर गेह नाथे। काम क्या है संसार में, नांग की तरह है, सबको ढस रहा है। गुरु महाराज ने कृपा करके गेह लिया, वहाँ गेह करके हमें भवसागर से पार उतार दिया। राम जी राम राम महाराज।